वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग jQuery वैलिडेशन डाल सकते हैं। जब भी कुछ मैं डेटा सेव कर रहा हूँ डेटाबेस में, तो मैं कुछ वैलिडेशन डाल सकता हूँ, जिस तरह से नेम रिक्वायर्ड है या फिर मेरा कोई डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन में कितना डेटा मैं डाल सकता हूँ। वो चीज़ें सारे मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ क्लाइंट साइड की हेल्प से। ऑब्वियसली jQuery वैलिडेशन jQuery शायद ही कोई यूज़ करता होगा। 10 में से एक बंदा आपका jQuery यूज करता होगा। अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट.जेएस आ गया, एंगुलर भी आ गया, व्यू.जेएस भी आ गया। सारे सीरीज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कुछ सीरीज आ रही है, चल रही है, जैसे रिएक्ट की चल रही है, एंगुलर की भी आने वाली है और नेक्स्ट.जेएस की सून आने वाली है। व्यू.जेएस पे भी आने वाले वीडियोस पे फोकस करेंगे। तो क्या करूंगा मैं, ये मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग पे है। कंपोनेंट्स आई थिंक यूटिलिटीज में है, कैटेगरीज में है। जब तक वो लोड हो रहा है तब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सर्च करूंगा एक jQuery वैलिडेशन। jQuery वैलिडेशन एक प्लगइन है, jQuery वैलिडेट नाम की प्लगइन है। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट रेंडर किया है jQuery वैलिडेट। ओके, तो अगर मैं इसका लेआउट डॉट जेएस में जाऊँ, शेयर्ड में जाऊंगा, लेआउट डॉट जेएस में जाऊंगा, आई थिंक jQuery वैलिडेट नाम कुछ ऐसा मेरे यहाँ पे नहीं है। मैंने कोई ऐसे jQuery वैलिडेट का नहीं डाला है। तो jQuery वैलिडेट को डालने के लिए क्या करूंगा, jQuery वैलिडेशन में जाऊंगा, आई थिंक डाउनलोड में जाऊंगा मैं फाइल्स में। मुझे jQuery वैलिडेशन का सीडीएन चाहिए। सीडीएन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं सीडीएन पड़े हुए हैं, वैलिडेट डॉट जीएस पड़ा हुआ है, min डॉट जेएस लेटेस्ट फाइल्स ऑन सीडीएन, दो दो जगह के इनको डाल के रखा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं कोई एक कैसा उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ, वैलिडेट डॉट जेएस, इनकी सीडीएन को उठा लेते हैं। आई थिंक जेएस फाइल है, कोई ऐसा कुछ सीएसएस की कोई फाइल है नहीं इन लोगों का। जावास्क्रिप्ट सिर्फ ये इन लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा, jQuery वैलिडेट आई थिंक मैंने डाली नहीं है यहाँ पे कहीं पे। jQuery वैलिडेट एसआरसी डालता हूँ, एसआरसी इक्वल टू क्या करूँगा, सीरियन का लिंक डाल दूंगा। टाइप डाल सकते हैं, टाइप भी डाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं पड़ता टाइप का। यहाँ पे स्पेसेस को रिमूव कर देता हूँ मैं। स्क्रिप्ट जेएस आ गया। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेम हम लोग डाल के रखते हैं, ठीक है। तो ये नेम आ जाएगा मेरे ख्याल से, जब वहाँ पे jQuery पे जब चेंज होगा तो नेम और आईडी ये ऑलरेडी करके देगा। मैं यहाँ पे HTML टैग हेल्पर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्ट टैग है इतना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद jQuery वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज करने के लिए क्या होता है हमारा, एक तो इंस्टेड ऑफ दिस सबमिट बटन, मैं यहाँ पे इस बार मैं इसको चेंज करूंगा, पूरा पूरा इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसको पूरा मॉडिफाइड करने के बाद मैं इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे सबमिट बटन की जगह पे मैं एक अजैक रिक्वेस्ट सेंड करूंगा इंस्टेड ऑफ सबमिट बटन। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये करूंगा, ठीक है। मेरे को फॉर्म टैग भी चाहिए, तो इस तरह से नहीं होगा मेरा। पहले ये जो हमारा HTML और बिगिन फॉर्म है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसकी जगह पे मैं एक फॉर्म टैग बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म टैग बनाते हैं, आईडी डालते हैं। आईडी क्या डालूंगा मैं, एक एक्शन नाम का फॉर्म डालूंगा, एक्शन फॉर्म डालूंगा मैं। आईडी मैंने एक्शन फॉर्म डाल दिया। यहाँ पे नीचे आएंगे, एक बटन है, बटन का टाइप को मैं बटन कर दूंगा। वैल्यू इक्वल टू क्रिएट, ये सब चीजें है। इसको भी एक आईडी दे दूंगा मैं। इसका इस आईडी का नाम जो हम लोग लिखेंगे, एक्शन बीटीएन एक्शन या फिर कुछ ऐसे आप डाल सकते हैं, कोई भी एक बटन का जो जो बटन डालना चाहते हैं, ठीक है। तो बीटीएन एक्शन डाल सकता हूँ, कोई भी आईडी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। आईडी और बटन का नाम ये सब चीज डाल सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब मैं ये एक्शन फॉर्म जो मेरा ये पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे डॉलर लिखूंगा, और मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हैश डाल के, हमारा एक्शन फॉर्म्स के आईडी को हैश से उठाते हैं। अगर आप क्लास यूज कर रहे हैं तो डॉट से उठाना पड़ेगा। एक डॉट वैलिडेट फंक्शन होता है, jQuery वैलिडेट फंक्शन होता है। इसको मैं एंटर नहीं दबाऊंगा, ठीक है, कभी भी दिखता नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ।
इसमें मैं एरर क्लास डालूंगा। सबसे पहले तो एक एरर क्लास डालूंगा। इसका जो एरर क्लास होगा ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बूटस्ट्रैप का अलर्ट अलर्ट डेंजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह से आप अलर्ट सक्सेस या फिर अलर्ट सेकेंडरी, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसके बाद वाला मैं क्या लिखूंगा, एरर एलिमेंट। ये एरर एलिमेंट मैं लिखना चाहता हूँ। एरर एलिमेंट इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं एक डिव डाल दूंगा, जो मैं डिव में असाइन करना चाहता हूँ। और इसके बाद मेरे को क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे रूल्स लिखना पड़ता है कि रूल्स में डिफाइन करूंगा क्या मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें। मैं यहाँ पे किसका क्या क्या रूल डालना चाहता हूँ कि क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं नेम लिखूंगा, यहाँ पे नेम को मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। कोई भी एक मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ तो उसमें नेम होना चाहिए, नेम के बिना मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो नेम को मैं यहाँ पे इस कोलन डाल के इसके नीचे मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड टू कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं एक मिनिमम लेंथ डाल देता हूँ कि मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए कैटेगरी का। मैक्सिमम फॉर द टाइम बिंग में मैक्सिमम नहीं डाल रहा हूँ, मिनिमम लेंथ मैंने डाल दिया। नेम के बाद और क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे नेम के बाद मेरा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, आई थिंक डिस्क्रिप्शन का एक मैक्स लेंथ डाल सकता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन मैंने सीके एडिटर का यूज नहीं किया है कैटेगरी में, मैं प्रोडक्ट में जब यूज करूंगा तब मैं उसमें सीके एडिटर का यूज करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे मिल लेंथ डाल देता हूँ। मिल लेंथ एक, तो मैंने मिल लेंथ में 20 डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और ये चीज हो गई। ये मेरा रूल्स भी डिफाइन हो गया, ये रूल्स हो गया मेरा। रूल्स डिफाइन करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक मैसेजेस लिखना पड़ता है कि जो मैं रूल डिफाइन किया हूँ इसके जब मैं अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में मैं क्या एक मैसेज यूजर को शो करूँ। अगर डिफ में अलर्ट में क्या सोच करना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा। तो नेम में क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं नेम का लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। नेम यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो मैंने रिक्वायर्ड नाम का वो डाल के रखा है, फील्ड मैंने डाल के रखा है। तो रिक्वायर्ड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड कैटेगरी नेम रिक्वायर्ड है। उस तरह से उसके बाद मैं क्या करूंगा, मिन लेंथ का मैंने जो यहाँ पे डाल के रखा है, मिन लेंथ वाले का भी मैं यहाँ पे एक वो लिख दूंगा कि मिन लेंथ में क्या है, मिन लेंथ ऐसा कुछ, मिनिमम लेंथ इज 3। ठीक है, नेम हो गया। नेम के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का भी इस तरह से मैं लिख दूंगा। तो मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, डिस्क्रिप्शन वाले को। डिस्क्रिप्शन वाले में मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम लेंथ का कॉपी पेस्ट करता हूँ, 3 की जगह पे 20 कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रूल्स को डिफाइन कर सकता हूँ, मैसेजेस, और उसके बाद में मैसेज डिस्प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। एक फंक्शन क्यों बनाना चाहता हूँ, ताकि जब वो रूल फॉलो हो जाए तब मैं इस वाले जो भी मैसेज मैंने डाल के रखा है उसको मैं रिमूव कर दूं। एलिमेंट में एक यहाँ पे पैरामीटर ले रहा हूँ, आप ये भी ले सकते हैं, और कॉमा करके एरर क्लास लिखूंगा, डॉलर एलिमेंट डॉट रिमूव क्लास एरर। इस तरह से मैं डिफाइन कर दूंगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे जितने भी वैलिडेट करना चाहता हूँ तो मैं वैलिडेट कर पाऊंगा आराम से यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक डॉट ये हमारा जो बटन है आईडी, ये जो बीटीएन एक्शन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। तो पहले तो मैंने सबमिट को मैंने बटन कर दिया है और इसको मैंने फॉर्म के अंदर डाल के दिया है। ठीक है, तो मैं बाहर भी डाल सकता हूँ, इससे कोई है नहीं, फॉर्म के बाहर भी बटन डाल सकता हूँ। पर जब आप सबमिट इवेंट डाल रहे हैं तो फॉर्म के अंदर आप सबमिट इवेंट डालें। तो मैं तो यहाँ पे एजेक्ट रिक्वेस्ट के थ्रू कर रहा हूँ। तो मैं डॉलर ये बीटीएन एक्शन लिखूंगा, आप चाहे तो नाम भी सेम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। डॉट एक क्लिक फंक्शन, क्लिक इवेंट डाल रहा हूँ। आप सबमिट इवेंट भी डाल सकते हैं, क्लिक इवेंट भी डाल सकते हैं, आप जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक फंक्शन डाल रहा हूँ और इसको मैं एक ई फंक्शन डाल रहा हूँ, इसके बाहर डालना पड़ेगा मुझे। मैं क्लिक इवेंट डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं सबमिट इवेंट डालता तो मैं ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट करता हूँ ताकि पेज हमारा रिफ्रेश ना हो इसके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन डाल दे रहा हूँ। इसमें क्या चेक करूंगा, हमारा जो एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी करता हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। ये हमारा डॉलर एक्शन फॉर्म जो है, इसको मैं चेक कर दूंगा डॉलर एक्शन फॉर्म है ये वैलिड तो है कि नहीं। अगर वैलिड होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जब ये वैलिड हो जाएगी
ये वैलिड हो जाएगा तो क्या करूंगा मैं एक रोलर डाल सकता हूँ। अभी के लिए रोलर नहीं डालना, डॉलर डॉट अजैक्स कर रहा हूँ मैं। डॉलर डॉट अजैक्स होता है, डॉलर डॉट अजैक्स, डॉलर डॉट अजैक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। टाइप होता है, यूआरएल होता है, और हमारा टाइप हमारा पोस्ट होगा, और डेटा होता है, और यूआरएल भी होता है। ठीक है, यूआरएल कब होता है, जब हम लोग क्लिक इवेंट डालना है। अगर सबमिट इवेंट डालना हो तो सेम यूआरएल में जाएगा, तो उस केस में मुझे यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है। बट मैं क्लिक इवेंट डाल रहा हूँ तो मैं यूआरएल डाल दूंगा। एक्शन फॉर्म में डाटा, और इसको फॉर्म को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सीरियलाइज करना पड़ता है, फॉर्म को सीरियलाइज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जब हमारा हो जाता है, तो उसके बाद मैं एक डन फंक्शन बना सकता हूँ, या फिर सक्सेस नाम का एक पैरामीटर डाल सकता हूँ। कोई भी तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप तरीका फॉलो कर सकते हैं। ऐसे इसको जरूरी नहीं है कि हमें डन फंक्शन ही डालना है मुझे, मैं चाहूँ तो वो वाला तरीका भी यूज कर सकता हूँ। डॉट डन के अंदर आया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है, अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है, तो मैं कुछ यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर देता हूँ। अभी के लिए रीलोड कर रहा हूँ मैं, आप चाहें तो एचआरईएफ में किसी में कहीं पे मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस नहीं है, फेल भी हो सकता है रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं स्वीट अलर्ट शायद यूज नहीं कर रहा हो, तो मैं अलर्ट अलर्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट मैसेज कर देता हूँ। अलर्ट में ये मैसेज आ जाएगा। फेल वाला भी डाल सकते हैं आप, वो अगर डालना चाहते हैं तो। बाकी मैं क्रिएट कंट्रोलर में जाता हूँ, अब मैं कैटेगरीज कंट्रोलर में जाता हूँ, क्रिएट वाले में जाता हूँ। HTTP पोस्ट है, ये बाइंड किया है यहाँ पे, नेम आईडी फीचर ये सब चीजें। एक बार इसको कंट्रोल शिफ्ट भी रीबिल्ड कर देता हूँ। बाय द वे मैंने क्रिएट वाले में डाला है, हाँ मैंने क्रिएट वाले में डाला है। थोड़ा सा रिलोड हो रहा है, ठीक है, रिलोड हो गया। ये सब एरर हमारा चार्ट पार्ट का आ रहा है, तो वो चार्ट पार्ट मैंने किया नहीं है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। चार्ट वाले एरर को आप इग्नोर करें। देख रहे ना, मिनिमम लेंथ मैंने यहाँ पे टाइप किया, मिनिमम लेंथ का यहाँ पे आ गया। ठीक है, मिनिमम लेंथ 20 है। अगर मैं नेम का जी का एफ करूँ, मिनिमम लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। एक एरर है इनके जेक्यू वैलिडेट में, अगर मैं इसको टच नहीं करूँ तो ये सही से काम नहीं करता, रिक्वायर्ड वाला ठीक से आता नहीं है, वो एक थोड़ा सा एरर है। बाकी एक कैटेगरी ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने बेस कैटेगरी भी नहीं यूज किया, तो मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगा। बाकी आप एक काम करते हैं, को मैं एक यहाँ पे एक डीबगर अटैच कर देता हूँ। अटैच टू प्रोसेस करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें ऐड हो रही है। ठीक है, आई थिंक कुछ एरर आने वाला है, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे बाद में मैं बेस कैटेगरी भी डाला था, तो मैंने तो यहाँ पे शायद एरर आए। ठीक है, अभी एक डमी डाल देता हूँ। ठीक है, डमी कैटेगरी डालता हूँ, डमी, और डिस्क्रिप्शन कंट्रोल वी। ठीक है, एक फाइल अपलोड करते हैं। वेब में जाते हैं, एरियाज में जाते हैं, एरियाज में नहीं जाते, कंटेंट में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, एक ये इमेज अपलोड कर देता हूँ। ओके, स्वीट अलर्ट है, मेरा स्वीट अलर्ट है, तो मैं इसको मैं अगर क्रिएट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आएगा कैटेगरी में, देखते हैं कि क्या आ रहा है। इस फीचर फॉल्स आ रहा है, कैटेगरी का इमेज आ रहा है, डमी आ रहा है, बेस कैटेगरी नल आ रहा है, और बेस कैटेगरी आईडी यहाँ पे आ रही है। बेस कैटेगरी 0 है, तो मैं ख्याल से मैं इसको 1 कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट एक 1 यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, साइजेस फाइजेस सब एंटर मार देता हूँ इसको। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। डमी ऐड तो हो गया, पर वो लोकेशन डॉट रीलोड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। डमी वाला ऐड हो गया, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे लोकेशन डॉट रीलोड की जगह पे कुछ ऐसे आप भेज सकते हैं कहीं और पे। सक्सेस हो गया है, पर कुछ ऐसा अनडिफाइंड आ रहा था मेरे ख्याल से, रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, क्योंकि यार रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस में रिस्पॉन्स में कुछ भेज ही नहीं रहा हूँ सबसे पहले तो मैं। ठीक है ना, मैं अजैक्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने भेजा ही नहीं है। रिस्पॉन्स अच्छा, हमको सिखा रिया है। में मुझे भेजना पड़ेगा सक्सेस, ये भी चीज़ है। इसको मैं ऐसे जेसन रिजल्ट के में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको यहाँ पे, और फिर मेरे को रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, तब वो रिस्पॉन्स सक्सेस होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना किस तरह से मैं jQuery वैलिडेशन को यूज कर सकता हूँ।
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है jQuery वैलिडेशन अगर आप jQuery को यूज़ कर रहे हैं। अभी भी jQuery अगर आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता jQuery यूज़ करने के लिए। आप React.js पे स्विच करें, आप Next.js यूज़ कर सकते हैं, अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं। Angular यूज़ कर सकते हैं, आप Vue.js को एक्सप्लोर करके यूज़ कर सकते हैं। jQuery शायद ही कोई यूज़ करता हो, पर कुछ जगह पे अभी भी jQuery यूज़ होता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया था कि आप jQuery वैलिडेशन अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन का यूज़ करना चाहते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन हेल्पफुल होता है। अब बार बार सर्वर पे जाए नहीं, उसके पहले ही यहाँ पे jQuery पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर दे क्लाइंट साइड पे। पर सर्वर साइड भी जरूरत होता है, क्योंकि यार कुछ लोग होते हैं खुराबाती करके, वो ब्राउजर में आपका वो सेटिंग में चेंज करके आप jQuery को डिसेबल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हैं। तो आपका jQuery फिर क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो उस केस में आपको सर्वर भी हैंडल करना चाहिए वैलिडेशन की, नहीं तो फिर आपका कुछ गलत इन्फॉर्म मतलब जो वैलिडेशन काम नहीं करेंगे और आपका डाटाबेस में वो गलत एंट्री एंटर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। टिल देन, बाय एवरीवन।